अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लेस देन ओजीव कर्व पर स्टडी करेंगे। ये बेसिकली ग्राफ है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर डॉट होता है, तो मैं इसका ग्राफ का बेसिक का भी वीडियो बनाया हूँ। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप लोग रिफ़र कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और साथ ही में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अभी देखिए, लेस देन ओजीव का टेबल दिया हुआ इस तरह से। पहले क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग इसका। ड्रॉ लेस देन ओजीव फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड मीडियन फ्रॉम द कर्व। तो सेंटेंस दिया हुआ है और उसके हिसाब से टेबल भी है। तो फर्स्ट कॉलम है क्लास इंटरवल का, यानी कि आईक्यू क्या दिया हुआ है, 60 to 70, 70 to 80, इस तरह से पूरा दिया हुआ है। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं आईक्यू के, 60 to 70 के कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 आ रहे। 70 to 80 के कितने आ रहे स्टूडेंट्स, 5 आ रहे। 80 to 90 के रेंज में कितने आ रहे स्टूडेंट्स, 12 आ रहे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स के रेंज के हिसाब से, मतलब आईक्यू के हिसाब से स्टूडेंट्स आ रहे। तभी देखिए एक बार फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करें, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखिए 2, 5, 12 के बाद नंबर इंक्रीज़ होते होते डिक्रीज़ हो रहे। तो नंबर्स अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे तो समझ जाइए फ्रीक्वेंसी है। नहीं, अगर कंटिन्यूसली नंबर इंक्रीज़ हो रहे तो समझ जाना है कि एलसीएफ है, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आते हैं इसके टेबल पर। तो फर्स्ट आएगा, हमें सेम क्वेश्चन का दिया हुआ है आईक्यू। उसके बाद नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी, वो भी क्वेश्चन का दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग इसको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे। वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई रहेगा। तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट 2 एज इट इज़ रहेगा। फिर इसके बाद 2 5 से ऐड होगा तो 7 आएगा। फिर इस 7 को हम लोग 12 से ऐड करेंगे तो 19 आएगा। फिर इस 19 को हम लोग 31 से ऐड करेंगे तो 50 आएगा। फिर इस 50 को हम लोग 39 से ऐड करेंगे तो 89 आएगा। फिर उस 89 को हम लोग 10 से ऐड करेंगे तो 99 आएगा। फिर उस 99 को हम लोग 4 से ऐड करेंगे तो 103 आएगा। तो ये y आ चुका है हमारे पास पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब x आना है हमें। जैसा कि मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि ओजीव कर्व में तो हम लोग जब भी लेस देन ओजीव करते हैं तो अपर बाउंड्री लेते हैं, और ग्रेटर देन ओजीव लेते हैं हम लोग तो लोअर बाउंड्रीज लेते हैं। तो अपर बाउंड्रीज हम लोग किसे कहेंगे, इस क्लास इंटरवल के राइट साइड के सारे नंबर्स को हम लोग अपर बाउंड्री कहेंगे। तो इस नंबर को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, वो रहेगा x। तो हमें x आ चुका है और y आ चुका है। तो हम लोग इस x और y को जो है इस बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, और इन सारे पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम इस पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए आते हैं हम ग्राफ पर। अभी देखिए x एक्सिस पर रहेगा अपर बाउंड्री और y एक्सिस पर रहेगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मुझे x एक्सिस पर जो लाइंस आ रहे हैं टोटल 13 आ रहे हैं। शायद आप लोगों के ग्राफ में 17 to 18 कुछ लाइंस आ रहे होंगे। उसी तरह से y एक्सिस पर मुझे 17 बॉक्सेस लाइंस आ रहे हैं। आप लोगों के ग्राफ में शायद 23 या 24 आ रहे होंगे। उस हिसाब से हम लोग स्केल का अरेंजमेंट करेंगे। तो अभी देखिए, स्केल का अरेंजमेंट करने से पहले फर्स्ट हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं। तो अभी देखिए पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। तो अभी देखिए पॉइंट्स का चेक करिए आप लोग। एक्स एक्सिस पे सारे नंबर्स का गैप जो है 10-10 नंबर्स का आ रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग एक्स एक्सिस पे एज इट इज़ नंबर डाल देंगे। चाहे तो आप लोग 70 से भी शुरू कर सकते हैं या फिर 60, 50, 40 से भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि पॉइंट्स हमारे पास 7 आ रहे हैं, मुझे इस एक्स एक्सिस पर लाइन्स टोटल 13 आ रहे हैं। आप लोगों के इसमें शायद 17 आ रहे होंगे। उस हिसाब से सारा लाइन फिल करना है हमें। उस हिसाब से आप लोग 70 से भी शुरू कर सकते हैं, उससे कम से। तो मैं यहाँ पर 40 से शुरू कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा पूरा एक्स एक्सिस पर। अभी देखिए वाई एक्सिस पे मुझे टोटल 17 लाइन्स आ रहे हैं, और यहाँ पर पॉइंट में सबसे ज़्यादा नंबर क्या आ रहा है हमें, 103। अगर हम लोग 1 यूनिट से लेंगे तो पहुँच नहीं पाएगा। उस हिसाब से 2 देखेंगे, यानी 17 2 34, वैसा भी नहीं आ रहा है। तो इवन नंबर्स लेने का ट्राई करिए कभी भी आप लोग। तो उस हिसाब से चेक करते करते हम लोग, मैं 10 यूनिट से अरेंज कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो दूसरे यूनिट से भी चेक कर सकते हैं या फिर 10 यूनिट से भी कर सकते हैं। तो मैं वाई एक्सिस पे 10 यूनिट से अरेंज किया हूँ। तो इस तरह से वाई एक्सिस पे सारे यूनिट्स सेट हो चुके हैं। एक्स आ चुका है और वाई एक्सिस आ चुका है।
हम लोग इसको स्केल में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि स्केल में ऑन एक्स एक्सिस कितने यूनिट्स का गैप लिया हम लोग, टोटल 10 यूनिट्स का लिए, तो 10 यूनिट्स, तो सेंटीमीटर हमेशा 1 रहेगा। उसी तरह से ऑन वाई एक्सिस सेम 10 यूनिट्स इक्वल टू सेंटीमीटर क्या आ रहा है, सेम 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्केल का भी अरेंजमेंट हो गया, रिप्रेजेंट भी कर चुके हम लोग। तो चलिए आते हैं हम पॉइंट्स पर। तो अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमें, 70,2। तो 70 तो हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, पर 2 को रिप्रेजेंट कैसा किस तरह से करेंगे हम लोग, मैं आप लोगों के ईजी समझने के लिए एक ग्राफ शीट को लेऊँगा, इसको इस तरह से जूम करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि पॉइंट्स कहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ मैं। तो शायद इस तरह से अगर जूम करने पे शायद आप लोगों के ग्राफ में भी इस तरह से ग्रिड लाइंस दिख रहे होंगे। ये ग्रिड लाइंस जो है ये एक्स एक्सिस पर टोटल 10 रहेंगे और वाई पे भी 10 रहेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग काउंट करते हुए पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमें, 70,2। तो 70 वहाँ तक एक्सटेंड होएगा जहाँ तक 2 है। तो 2 तो आ नहीं रहा है, तो इस 10 के बिलो काउंट करेंगे हम लोग लाइंस को, 1 2, तो पॉइंट यहाँ पर बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसा आएगा। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, 80,7। तो 80 वहाँ तक रिप्रेजेंट एक्सटेंड होएगा जहाँ तक 7 है। तो 7 तो आ नहीं रहा है, तो 7 जो है 10 के बिलो है। तो काउंट कर लेंगे हम लोग लाइन्स इस तरह से, काउंट करें बस 7, तो लाइन हमें यहाँ पर बन रहा है इस वाले बॉक्स में। तो हम लोग इस हिसाब से देखकर यहाँ डालेंगे इस। फिर नेक्स्ट क्या रहा देखिए, 90,19। तो x का वैल्यू 90 आ रहा है, y का वैल्यू 19 आ रहा है। तो 90 वहाँ तक एक्सटेंड करेंगे हम लोग जहाँ तक 19 आ रहा। तो 19 तो है नहीं, तो 20 के 1 बिलो, तो इस पॉइंट पे बनेगा। तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या रहेगा, 100,50। तो 100 वहाँ तक एक्सटेंड होएगा जहाँ तक 50 है। तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट सिंपली। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 110,89। तो 110 वहाँ तक एक्सटेंड होगा जहाँ तक 89 है। 89 तो है ही नहीं क्योंकि ये 90 के बिलो आ रहा है 1। तो इस ग्रिड लाइन पर यहाँ पर मान रहा हूँ समझने के लिए आप लोग। फिर इसके बाद इधर, तो पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या रहेगा हमें, 120,99। तो 120 वहाँ तक एक्सटेंड होएगा जहाँ तक 99 है। तो 99 100 के बिलो है 1 नंबर। तो इस पर यहाँ प्लॉट करेंगे हम लोग ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो यहाँ बना पॉइंट। फिर इसके बाद लास्ट क्या रहेगा हमें, 130,103। तो 130 x का वैल्यू वहाँ तक एक्सटेंड होएगा जहाँ तक y का वैल्यू 103 है। तो 103 100 के अबव आ रहा है, 110 के बिलो आ रहा है। तो 100 से 3 लाइंस एक्स्ट्रा है वो, तो 1 2 3। तो ग्रिड लाइन पे देखिए आप लोग, मैं साइड में मार के बता रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इसी तरह से मैं इसे इस ग्राफ में यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। और इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हम लोग इस पॉइंट्स को जॉइन कर देकर एक कर्व बनाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे ओजिफ कर्व। तो कुछ इस तरह से बनेगा ओजिफ कर्व। तो अभी हम लेस देन ओजिफ कर्व तो ड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन वो वाला मीडियन है जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे फॉर्मूला यूज़ करते हुए। हम लोग को इसके अंदर ग्राफ में मीडियन किस तरह से निकालना है देखिए। इस बार हम लोग टेबल पे आते चुके एक बार। सेम देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सेम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे जैसा मीडियन में किए थे। फ्रीक्वेंसी का सारा नंबर्स ऐड करने पे हमें 103 आएगा। फिर इस 103 नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे हमें आंसर क्या आ रहा है, 51.5। तो 51.5 हम लोग इस लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी वाई में चेक करेंगे कि आ कहाँ पर है। तो ये 51 जो है हमें आ तो नहीं रहा है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ये 51.5 जो है 50 के अबव आ रहा है और 89 से बिलो आ रहा है। तो हम लोग बिलो वाले नंबर यानी 89 को कंसिडर करेंगे हम लोग। तो इस 89 के होल पार्ट को राउंड करेंगे हम लोग। इस राउंड पार्ट के जो क्लास इंटरवल आ रहा है लेफ़्ट साइड हमें, तो इसको हम लोग मीडियन लेंगे। यानी मीडियन जो है हमें 100 टू 110 के रेंज में ही आएगा। चेक करेंगे हम लोग इस 51.5 वाई एक्सिस से ड्रॉ करेंगे और एक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कहाँ पर आ रहा है देखेंगे हम लोग ग्राफ में। चलिए आते हैं। तभी देखिए 51.5 को मैं इस तरह से अगर एक्सटेंड करूँगा ग्राफ लाइन में तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर इस इंटरसेक्ट पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर एक्स से ड्रॉ करूँगा तो देखिए 100 के अबव आ रहा है। तो 100 के अबव आ रहा है और 110 के बिलो आ रहा है। तो आप लोग आपके ग्रिड लाइंस में काउंट कर बोलिए मुझे, शायद 102 103 कुछ आ रहा होगा।
आप लोग कौन कर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका ग्रिड लाइन्स कितने आ रहे बताइए मुझे। ये आप लोग के लिए वर्क है समझिए, छोटा सा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आ नहीं रहा है, जैसे आप लोग के लिए छोटा सा वर्क है, उसको काउंट कर लिखे आंसर जो रहेगा वही रहेगा हमें मीडियन। तो इस तरह से हम लोग लेस देन ओजीफ कर्व को ड्रॉ करते हैं और मीडियन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टडी वेल एंड टेक केयर।